नमस्कार दोस्तों, यदि आपने 1 मार्च 2020 से पहले किसी भी सेंट्रल बैंक एनबीएफसी कंपनी से आपने लोन लिया था और अभी वो लोन 31 अगस्त 2020 तक अगर एक्टिव कंडीशन में रहा है, या फिर आपका किसी भी बैंक का अगर क्रेडिट कार्ड है वो 1 मार्च 2020 से पहले आपको रिसीव हुआ है और अभी वो क्रेडिट कार्ड है जो एक्टिव कंडीशन में है, तो आपको जैसे कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा इस तरह से मैसेज रिसीव्ड हुआ होगा कि एज पर एक्स ग्रेशिया स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रुपीज सो एंड सो हैज बीन क्रेडिट यूर बैंक अकाउंट या क्रेडिट कार्ड। उसके अंदर आपको डेट मेंशन की गई होगी, या फिर आपको जो सेकंड इस तरह से मैसेज रिसीव्ड हुआ होगा कि यूर लोन अकाउंट सो एंड सो इज क्रेडिट विद एक्स ग्रेशिया अमाउंट सो एंड सो। यानी आपको इस दो फॉर्मेट में मैसेज दिखाई दे रहे होंगे जिसके अंदर एक्स ग्रेशिया जो स्कीम है उसका मेंशन किया गया होगा। बहुत सारे लोगों को अभी भी डाउट है कि जो ये अमाउंट है कहां से हमारे बैंक अकाउंट या क्रेडिट कार्ड में अभी कहां से ये पैसे आ रहे हैं। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या आरबीआई ने अभी आपको पता होगा कि 670 करोड़ रुपए जो एक्स ग्रेशिया स्कीम के तहत लोगों को कैशबैक के तौर पर बांटे गए हैं। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जैसे कि पहले ही डिक्लेयर कर रखा है कि जो एडिशनल इंटरेस्ट है, यानी इंटरेस्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट लगा, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, वो जितने भी कस्टमर है जो 8 तरह के लोन है अप टू 2 करोड़ रुपीज उनका वे ऑफ कर दिया जाएगा। तो जितना जो एडिशनल इंटरेस्ट है, अगर आपका कोई लोन चल रहा है तो कितने रुपए का जो आपको है वापस मतलब इंटरेस्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा, इस वीडियो में हम वो भी पॉइंट क्लियर करेंगे। तो प्लीज दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप घर बैठे फ्री में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप 5 मिनट के अंदर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज कुछ नया सीखते हैं। यदि आपने किसी भी सेंट्रल बैंक और एनबीएफसी कंपनी से अगर आपने 1 मार्च 2020 से पहले किसी भी तरह का लोन लिया है और वो लोन अकाउंट 31 अगस्त 2020 तक एक्टिव कंडीशन में है, या फिर आपने किसी भी सेंट्रल बैंक से कोई क्रेडिट कार्ड लिया है 1 मार्च 2020 से पहले और 31 अगस्त 2020 तक अगर वो क्रेडिट कार्ड एक्टिव कंडीशन में है, तो गवर्नमेंट ने जो एक्स ग्रेशिया स्कीम है अभी लॉन्च की थी कैशबैक के लिए, उसके अंतर्गत आप एलिजिबल हैं, उसका फायदा उठा सकते हैं। भारत सरकार ने दीपावली के अवसर पर 620 करोड़ रुपए का जो एडिशनल बजट है एक्स ग्रेशिया के लिए प्रोवाइड किया, यानी 620 करोड़ रुपए एक्स ग्रेशिया स्कीम के अंतर्गत सभी कस्टमर को बांटे गए हैं। सबसे पहले इधर हम क्लियर करते हैं कि एग्जैक्टली जो एक्स ग्रेशिया है वो होता है। एक्स ग्रेशिया एक स्पेशल प्रकार का कंपनसेशन है जो कोई भी गवर्नमेंट या फिर कोई बैंक या फिर कोई भी कंपनी अपने कस्टमर या बोरोवर्स को या अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर देती है। तो ये स्पेशल प्रकार का एक कंपनसेशन है जिसको एक्स ग्रेशिया बोलते हैं। आपको पता होगा कि मोरेटोरियम पर गवर्नमेंट ने पीछे बोला था कि हम जो एडिशनल इंटरेस्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट है उसको माफ कर देंगे। तो जिन लोगों ने मोरेटोरियम लिया था उनका जो एडिशनल इंटरेस्ट है वो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने माफ कर दिया है, उनके अकाउंट में क्रेडिट भी हो चुका है। लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ने इस चीज के ऊपर भी विचार किया कि जिन लोगों ने ऑलरेडी मोरेटोरियम ले लिया उनका तो एडिशनल इंटरेस्ट है ऑलरेडी हमने माफ कर दिया, लेकिन कुछ ऐसे बोरोवर हैं जो कंटिन्यू इस पेंडेमिक के दौरान लोन ईएमआई कंटिन्यू भरते हुए आ रहे हैं, क्रेडिट कार्ड के बिल को कंटिन्यू पेड कर रहे हैं, तो उनको भी कुछ एडिशनल जो कंपनसेशन है वो प्रोवाइड किया जाना चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट ने एक्स ग्रेशिया जो स्कीम है लॉन्च की गई थी। यानी अगर आपका कोई भी लोन चल रहा है 1 मार्च 2020 से पहले, चाहे आपने उसके ऊपर मोरेटोरियम लिया हो या आपने मोरेटोरियम नहीं लिया हो, अगर आपने मोरेटोरियम लिया है और मोरेटोरियम लेने के बाद अगर आपने 31 अगस्त के बाद अमाउंट पेड कर दिया है या आपने मोरेटोरियम नहीं लिया, आप कंटिन्यू ईएमआई पे करते हुए आ रहे हैं, तो आप एक्स ग्रेशिया स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। इसके अंदर आपको पता होगा कि जैसे होम लोन हो गया, व्हीकल लोन हो गया, एजुकेशन लोन हो गया, उसके बाद कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन है, पर्सनल लोन है, एमएसएमई लोन है, मुद्रा लोन है। उसके बाद यदि आपका कोई क्रेडिट कार्ड की आउटस्टैंडिंग है, ये 8 कैटेगरी के जितने भी लोन है और इनकी जो अप टू अमाउंट है यानी 2 करोड़ रुपए से अगर ये 8 तरह के लोन आपने किसी भी सेंट्रल बैंक या फिर एनबीएफसी कंपनी से लिए हैं, तो आप जो गवर्नमेंट की एक्स ग्रेशिया स्कीम है उस स्कीम के तहत आपको जो एडिशनल कैशबैक है बाय द गवर्नमेंट एंड द आरबीआई वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अब सबसे पहले हम इधर बात करते हैं कि जो एक्स ग्रेशिया स्कीम है उसके अंतर्गत आपको कितने रुपए का जो अमाउंट है वो कैशबैक आपको मिलेगा। इधर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई ने डायरेक्टली क्लियर कर दिया है कि 1 मार्च 2020
तक आपके अकाउंट में अगर आपका कोई लोन है उसकी जितनी भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है और 31 अगस्त 2020 तक यानी ये जो 6 महीने हैं, इन 6 महीने के अंदर जो कंपाउंड इंटरेस्ट है यानी जो चक्रवृद्धि ब्याज है और जो सिंपल इंटरेस्ट है यानी साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज से यानी कंपाउंड इंटरेस्ट से जितना सिंपल इंटरेस्ट है वो माइनस कर दिया जाएगा और जितना भी वो डिफरेंस आता है वो एक्स ग्रेशिया स्कीम के अंतर्गत वापस आपके लोन अकाउंट या क्रेडिट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर मैं इधर एग्जांपल की दोस्तों कैलकुलेशन करके आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप भी कॉपी पेन ले लीजिए एग्जाम्पल के साथ, मतलब आप भी इसको क्लैरिफाई कर लीजिए। अगर आपका कोई 1 लाख रुपए की आउटस्टैंडिंग अमाउंट थी आपके लोन अकाउंट पर या फिर आपके क्रेडिट कार्ड पर 1 मार्च 2020 को, अगर मैं उसके ऊपर बात करता हूं कि उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है 8% इंटरेस्ट आप पे आपने कोई लोन ले रखा है, 31 अगस्त तक आपने मोरेटोरियम लिया है या फिर आपने मोरेटोरियम नहीं लिया, आपने कंटिन्यूटी आपके लोन को बरकरार रखा है। अगर आप 6 महीने का सिंपल इंटरेस्ट 1 लाख रुपए पर 8% के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो 4,000 रुपए बनता है, यानी सिंपल इंटरेस्ट रिजर्व बन गया 4,000 रुपए। अगर इसी पर हम 1 लाख रुपए पर अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट 8% के हिसाब से 6 महीने का कैलकुलेट करते हैं तो इसके ऊपर जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 4,067 रुपए 26 पैसे बनता है। तो आपको कैशबैक कितना मिलेगा, यानी जो एक्स ग्रेशिया है यानी जो कैशबैक है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा 4,067 रुपए में से 4,000 अगर हम माइनस करेंगे यानी कंपाउंड इंटरेस्ट से हम सिंपल इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो 67 रुपए का आपको 1 लाख रुपए पर कैशबैक मिलेगा। अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि सेम आपका 1 लाख रुपए का लोन चल रहा है जिसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 14% है, यानी 14% आप ब्याज जो इंटरेस्ट है वो आप बैंक को पेड कर रहे हैं। तो अगर हम 6 महीने का 1 लाख रुपए के ऊपर अगर हम 14% के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो वो आपका बनता है 7,000 रुपए। अगर हम इसी 6 महीने का 1 मार्च से लेकर 31 अगस्त तक अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो वो बनता है 7,207 रुपए। तो जो दोनों का डिफरेंस है कंपाउंड इंटरेस्ट का और सिंपल इंटरेस्ट का 207 रुपए एज ए कैशबैक एज ए एक्स ग्रेशिया स्कीम प्रोवाइडेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। बहुत सारे लोगों के कंफ्यूजन से बहुत सारे यूट्यूबर गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे थे कि हमें सिर्फ 88 रुपए मिला, किसी को 1,000 रुपए मिला, किसी को 500 रुपए मिला, किसी को 30 रुपए मिला। तो दोस्तों इधर क्लियर कैलकुलेशन है, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई ने जो एडिशनल इंटरेस्ट है यानी जो इंटरेस्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट मार्क किया था सेम उसी का जो डिफरेंस है आपको एज ए कैशबैक प्रोवाइड किया जाएगा, चाहे आपने मोरेटोरियम लिया हो या ना लिया हो, या फिर अगर आपने मोरेटोरियम भी लिया है। लेकिन इधर गवर्नमेंट ने यह कंडीशन रखी है कि 1 मार्च से लेकर 31 अगस्त के बीच में आपका लोन ईएमआई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। यानी अगर आपने मोरेटोरियम लिया है तो कोई बात नहीं है, वो कैलकुलेट किया जाएगा, आपको कैशबैक मिलेगा। अगर आपने मोरेटोरियम भी नहीं लिया है यानी बैंक ने आपको मोरेटोरियम प्रोवाइड नहीं किया या फिर आपने मोरेटोरियम नहीं लिया है, तो अगर आपने लोन डिफॉल्ट किया, अगर आपने एक ईएमआई भी डिफॉल्ट की है तो ये कैशबैक आपको रिसीव्ड नहीं होगा। तो इधर दोस्तों आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, अगर आपका कोई क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग उस टाइम था या आपका लोन अमाउंट चल रहा था तो आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए कि आपको कितना कैशबैक है प्रोवाइड होना चाहिए। और प्लीज कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट भी जरूर कीजिएगा कि आपको कितने रुपए का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल बैंक ने आपको एडिशनल कैशबैक प्रोवाइड किया। बाद बहुत सारे ऐसे बोरोवर ऐसे कस्टमर हैं जिनको अभी तक जो एक्स ग्रेशिया स्कीम का बेनिफिट नहीं मिला है, यानी डायरेक्टली उनके अकाउंट में किसी भी तरह का अमाउंट है रिफंड नहीं हुआ है, कोई कैशबैक नहीं मिला है। तो उधर भी बहुत सारे लोगों के डाउट आ रहे थे कि ये जो एक्स कैशबैक है यानी एक्स ग्रेशिया स्कीम है इसका बेनिफिट हमें कैसे मिलेगा, हमें इस स्कीम के लिए कैसे अप्लाई करना पड़ेगा। इसके लिए किसी भी बोरोवर या कस्टमर को कहीं भी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपके अकाउंट में पैसे या तो ऑलरेडी क्रेडिट हो चुके होंगे या अभी तक अगर आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट नहीं हुए हैं तो बहुत ही जल्दी क्रेडिट हो जाएंगे, क्योंकि आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसकी घोषणा कर रखी है कि 5 नवंबर से हम स्टार्ट कर देंगे, यानी 5 नवंबर से बैंकों द्वारा आपके अकाउंट में पैसे आने शुरू हो गए होंगे। अगर बहुत सारे लोगों के ऑलरेडी आ चुके हैं और जिसके नहीं आए हैं 100% आएगा अगर आपने मोरेटोरियम लिया है या आपने मोरेटोरियम नहीं लिया। लेकिन आपने अगर इन मोरेटोरियम पीरियड के दौरान अगर आपने ईएमआई को बाउंस नहीं किया है, लोन को डिफॉल्ट नहीं किया है,
तो 100% आपको मिलेगा। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों के कंफ्यूजन थे कि जो एक्स ग्रेशिया स्कीम है वो क्या है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, मेरे 70 रुपए ही क्यों आए, उसके 100 रुपए क्यों आए। तो दोस्तों ये पूरा था कैलकुलेशन का प्रोसीजर। अगर आपका भी कोई लोन अमाउंट चल रहा है और आप कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो सीधी सी बात है, बैंक ने जितना आपके ऊपर इंटरेस्ट लगाया है सिंपल इंटरेस्ट के साथ, उसको कैलकुलेट कर लीजिए 6 महीने का सिंपल इंटरेस्ट, उसके बाद उसी 6 महीने का कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर लीजिए, फिर दोनों इंटरेस्ट के बीच में आप डिफरेंस देख लीजिए, उतने रुपए का जो एक्स ग्रेशिया कैशबैक आपको प्रोवाइड होगा। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप इसी तरह से इंफॉर्मेशन नॉलेज पे मतलब फाइनेंस पे वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों अगले वीडियो के लिए तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।